नमस्कार। आज हम एक बहुत खास व्यक्ति को याद कर रहे हैं, स्वर्गीय काशेश्वर नाथ वर्मा जी। बक्सर और आसपास के लोग उन्हें बहुत प्यार से प्रदुमन बाबू कहते थे। जी। आज 8 नवंबर 2025 उनकी पुण्यतिथि है, तो हमने सोचा कि इस अवसर पर उनके जीवन, उनके काम, उन पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्मरण है और हमारी बातचीत का आधार है नीरज कुमार वर्मा जी और उनके परिवार ने जो एक बहुत ही भावपूर्ण स्मरण लेख लिखा है वो। हाँ, मैंने भी पढ़ा, काफी अच्छा लिखा है। जी, उसमें प्रदुमन बाबू के जीवन के कई अलग अलग पहलुओं को छुआ गया है। सही कहा। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक श्रद्धांजलि देना ही नहीं है, है ना? बल्कि ये समझने की कोशिश है कि उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है, क्या संदेश मिलते हैं जो आज भी हमारे काम आ सकते हैं। बिल्कुल। लेख में उन्हें समाज सेवा, जन कल्याण और निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक बताया गया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये समर्पण असल में कैसा था, इसके मायने क्या थे। हाँ, सही कहा। समझने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन का सार क्या था और आज हम उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? बक्सर नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका से करते हैं। लेख में भी जिक्र है कि ये उनके लिए सिर्फ कोई कुर्सी या पद नहीं था। जी। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। लेख क्या बताता है इस भूमिका के बारे में? मतलब उन्होंने इसे निभाया कैसे, कुछ खास बात? हाँ, लेख इस पर काफी जोर देता है कि उनका जो नजरिया था वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या कह लीजिए ब्यूरोक्रेटिक नहीं था। अच्छा। उनका ध्यान सिर्फ नियमों, फाइलों पर नहीं था, बल्कि समाज के हर व्यक्ति पर था और खास तौर पर उन लोगों पर जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है या अनसुनी रह जाती है। यानी कमजोर और वंचित वर्ग के लोग। बिल्कुल, उनके कल्याण के लिए वो लगातार सोचते थे, काम करते थे, ऐसा लेख बताता है। ये दिलचस्प है, पर कल्याण तो एक बहुत बड़ा शब्द है। क्या लेख थोड़ा और बताता है कि उनके काम करने का तरीका क्या था? मतलब किन सिद्धांतों पर वो चलते थे? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेख साफ तौर पर 3 मूल्यों की बात करता है जो उनके काम का आधार थे। कौन से 3 मूल्य? न्याय, समानता और पारदर्शिता। और लेख ये भी इशारा करता है कि ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं थे, बल्कि उनके काम करने की शैली का, उनके एक्शंस का हिस्सा थे। न्याय, समानता, पारदर्शिता। हाँ, न्याय का मतलब शायद ये कि हर किसी के साथ, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, निष्पक्ष व्यवहार हो। समानता यानी अफसरों में, व्यवहार में बराबरी। और पारदर्शिता मतलब कामकाज में एक तरह का खुलापन। पारदर्शिता। उस दौर में, खासकर स्थानीय शासन में, ये तो काफी बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल रही होगी। लेख के हिसाब से क्या इसका मतलब सिर्फ फाइनेंशियल पारदर्शिता था, पैसों का हिसाब किताब साफ रखना, या कुछ और भी? मुझे लगता है लेख का जो लहजा है वो बताता है कि ये शायद उससे बढ़कर था। अच्छा। पारदर्शिता का मतलब सिर्फ हिसाब किताब साफ रखना नहीं, बल्कि शायद ये भी कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उनके पीछे की सोच क्या है, प्रक्रियाएं क्या हैं, वो भी लोगों के सामने हों, ताकि लोगों का भरोसा बने सिस्टम पर। बिल्कुल एक विश्वास का माहौल बने। तो जैसा लेख कहता है, ये सिर्फ शासन चलाना नहीं था, ये मूल्यों पर आधारित सेवा थी, एक नैतिक जिम्मेदारी निभाना था। समझ रही हूँ। मतलब पद को शक्ति का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम समझना, ये वाकई एक अलग नजरिया है। जी। लेख में उन्हें एक प्रेरक समाजसेवी भी कहा गया है, अध्यक्ष की भूमिका से अलग। तो यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, एक समाजसेवी के तौर पर उनके योगदान के किन खास एरियाज का जिक्र है लेख में? लेख उनके सामाजिक कामों का दायरा काफी फैला हुआ बताता है। इसमें कई जरूरी क्षेत्र शामिल हैं, जैसे शिक्षा का प्रसार। शिक्षा तो हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। बिल्कुल, ताकि ज्ञान हर घर तक पहुंचे। फिर स्वास्थ्य सेवाएं, उनको बेहतर बनाना, क्योंकि एक स्वस्थ समाज ही आगे बढ़ सकता है। सही बात है। फिर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ताकि आधी आबादी को उनका सही हक और सम्मान मिले। और जैसा हमने पहले भी बात की, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनका उत्थान करना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों का उत्थान, ये तो वो चीजें हैं जो किसी भी समाज की नींव मजबूत करती हैं। निश्चित रूप से। क्या लेख ये बताता है कि इन क्षेत्रों में उनके काम का नजरिया कैसा था? क्या वो सिर्फ फौरी मदद, मतलब तात्कालिक हेल्प तक सीमित था, या कुछ लंबी सोच थी? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो लेख का इशारा यही है कि उनकी सोच सिर्फ फौरी राहत या आज की समस्या का आज हल निकाल देने तक सीमित नहीं थी। अच्छा। उनका जो प्रयास था वो समाज के एक समग्र, एक सस्टेनेबल विकास की दिशा में था।
ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। दूरदर्शिता। वो शायद ये समझते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जो निवेश होता है उसका फल शायद तुरंत ना दिखे, लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारता है। हाँ, ये तो है। महिला सशक्तिकरण से सिर्फ महिलाओं का नहीं, पूरे समाज की सोच बदलती है। तो ये एक तरह से भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट था। बिल्कुल। लेख के अनुसार इन्हीं लगातार कोशिशों और दूरगामी सोच का नतीजा था कि बक्सर एक बेहतर और ज्यादा समृद्ध समाज बनने की तरफ आगे बढ़ा। उनका योगदान सिर्फ बिल्डिंग्स या योजनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों की सोच और उनके जीवन स्तर में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश थी। क्या लेख इस बात पर कोई संकेत देता है कि उनकी ये जो दो भूमिकाएं थीं, नगर पालिका अध्यक्ष और समाज सेवी, ये आपस में कैसे जुड़ी थीं? क्या एक ने दूसरे को प्रभावित किया? लेख सीधे तौर पर इस कनेक्शन का विश्लेषण तो नहीं करता, लेकिन जो वर्णन दिया गया है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों रोल एक दूसरे के पूरक रहे होंगे। अच्छा, कैसे? जैसे अध्यक्ष के तौर पर जो प्रशासनिक अनुभव मिला, जो साधन मिले, उनका इस्तेमाल शायद उन्होंने अपने सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने में किया होगा। हाँ, ये हो सकता है। और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर एक समाज सेवी के रूप में लोगों से जो उनका सीधा जुड़ाव था, उनकी जरूरतों की जो समझ थी, उसने उनकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को तय करने में जरूर मदद की होगी। हाँ, ये बात सही है। एक दूसरे को सींचने वाली प्रक्रिया रही होगी, ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा, अब अगर हम उनके पूरे जीवन के संदेश पर आएं, लेख उनके जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा सार निकालता है। एक लाइन है, सच्ची महानता दूसरों की सेवा और समाज के उत्थान में निहित होती है। ये पंक्ति अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? निश्चित रूप से। ये एक ऐसा सत्य है जिसे प्रद्युमन बाबू ने अपने जीवन में उतारा, जैसा कि लेख हमें बताता है। हाँ। आजकल की जो भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, जहां अक्सर हमारा ध्यान मैं और मेरा पर ही रहता है, ये संदेश हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और लेख इसी बात पर जोर देता है कि इसी जीवन दर्शन, इसी सोच के कारण उनके जो आदर्श थे, उनके विचार, उनके काम, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जिसका इशारा कहीं ना कहीं लेख भी करता है। जी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि आज के इस बदलते समय में जब समाज की चुनौतियां शायद कुछ अलग हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तब ऐसे आदर्शों को सिर्फ याद कर लेना क्या काफी है? या उन्हें जीवित रखने के लिए, उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कुछ और करने की जरूरत है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि सिर्फ पुण्यतिथि पर याद कर लेना या किसी मूर्ति पर फूल चढ़ा देना शायद काफी नहीं है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि लेख खुद ही इसका जवाब देने की कोशिश करता है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। लेख कहता है कि यह पुण्यतिथि उनके सिद्धांतों और मूल्यों को सिर्फ याद करने का दिन नहीं है, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का भी अवसर है। बिल्कुल। ये एक तरह का आह्वान है नीरज जी और परिवार की तरफ से शायद, कि हम सब मिलकर उनके द्वारा स्थापित समाज सेवा की जो ऊंचे आदर्श थे, उन्हें आगे बढ़ाए। एकदम सही। और ये आगे बढ़ाना सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की विरासत को सही मायने में आगे बढ़ाने का मतलब होता है उनके मूल्यों को, जैसे वो न्याय की बात करते थे, समानता की, पारदर्शिता की, सेवा की भावना की, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। अपने कामों में, अपने व्यवहार में। हाँ, अपने कामों में, अपने व्यवहार में। जब हम अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, जब हम समानता के लिए खड़े होते हैं, जब हम अपने काम में पारदर्शिता लाने की कोशिश करते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं, तब हम असल में उनकी विरासत को जी रहे होते हैं। बिल्कुल। तब हम वास्तव में उनकी विरासत का निर्वहन कर रहे होते हैं। लेख का जो अंतर्निहित संदेश है, वो यही लगता है मुझे। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को याद करना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को जीना है जिनका वो प्रतिनिधित्व करते थे। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने स्वर्गीय काशेश्वर नाथ वर्मा, प्रद्युमन बाबू के जीवन और उनके योगदान पर नीरज कुमार वर्मा और उनके परिवार द्वारा साझा किए गए स्मरण लेख के जरिए एक गहरी नजर डाली। जी, हमने समझा कि कैसे उन्होंने बक्सर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में सिर्फ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि न्याय, समानता और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों को अपने काम का आधार बनाया। और हमने ये भी देखा कि कैसे एक प्रेरक समाजसेवी के तौर पर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कमजोर वर्गों के उत्थान जैसे बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, वो भी एक दूरगामी सोच के साथ। हाँ, उनकी सोच सिर्फ आज की समस्याओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के एक ओवरऑल डेवलपमेंट पर केंद्रित थी। तो
इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि प्रद्युमन बाबू का जीवन, जैसा कि इस स्मरण लेख में बताया गया है, वो निस्वार्थ समाज सेवा और जन कल्याण के प्रति एक अटूट समर्पण का बहुत शक्तिशाली और प्रेरणा देने वाला उदाहरण हमारे सामने रखता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सच्ची महानता शायद व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा दूसरों के जीवन पर आप क्या सकारात्मक प्रभाव डालते हैं उसमें है। सही कहा। और लेख हमें उनके इन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यहीं पर एक विचारणीय बात उभरती है जो शायद हम सबके लिए सोचने लायक है। क्या? कि आज के इस दौर में उनके जो मूल सिद्धांत थे, न्याय, समानता, पारदर्शिता और खास तौर पर समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों का कल्याण, इन सिद्धांतों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने सामूहिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ पुण्यतिथि जैसे मौकों पर याद करने तक ही सीमित रहेगा, या हम इसे अपने रोज के कामों, अपने फैसलों में, अपने व्यवहार में और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों में ढालने की कोशिश करेंगे? क्या हम उन मूल्यों को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं? ये सवाल, ये लेख हम सबके सामने छोड़ता है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हम नीरज कुमार वर्मा और उनके पूरे परिवार, इवा वर्मा, उदित, अदिति, उज्जवल, सुप्रिया, अधृत, धृति के बहुत आभारी हैं जिन्होंने प्रद्युमन बाबू का ये प्रेरक स्मरण हम सबके साथ साझा किया। स्वर्गीय काशेश्वर नाथ वर्मा प्रद्युमन बाबू को उनकी पुण्यतिथि पर एक बार फिर सादर स्मरण और भावभीनी श्रद्धांजलि।